हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से चैनल एग्जाम बूस्टर पे। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में स्टेट जो आपके आर ओ में जो स्टेटमेंट आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो उसी टाइप के आज हम सब लोग आज यहाँ पे क्वेश्चन को लाए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम देते हुए आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि इसी तरह टाइप कराएं कि जैसे कराते हैं वैसे कराएं। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी टेक्निक अच्छी है क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन कराने के। ठीक, तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बात करते हैं थारू जनजाति। ठीक, तो थारू जनजाति के जितने भी स्टेटमेंट थे अच्छे हमको लगे पॉइंट, वो हमने जो है यहाँ पर कवर किया। सबसे पहले ये बात है कि थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। ठीक, क्या मानती है? सबसे पहली बात है कि जो थारू जनजाति है ये अपने हिंदू धर्म को मानती है। और ये थारू जनजाति ये ऐसी जनजाति है जो आपको बता दें कि ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर ये ऐसी जनजाति है थारू कि जो अपना पर्व जो दीपावली पर्व है तो वो क्या होता है, उसको शौक के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है बच्चा? ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में या जहन में उठता होगा। तो आपको बता दें कि जिस दिन आपका दीपावली हुआ था तो उस दिन जो है इनके जितने भी मतलब पूर्वज हुए थे वो क्या हुए थे, एक एक हिसाब से देख लीजिए तो एक्सपायर हो गए थे, है ना। तो उसी के दिन जो है वो एक मतलब अपना जो है मूर्ति वूर्ति बना के जिस टाइप का मनाते हो वो मना के जो है उस दिन आपको दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। ठीक, थारू किरात वंश के माने जाते हैं। पहली बात तो ये हिंदू धर्म से को मानते हैं और एक किरात वंश के माने जाते हैं। ठीक है, इनका वंश जो है क्या है, किरात है। थारू जनजाति में एकल परिवार की प्रथा है। ठीक है, चाहे एकल परिवार और बहु परिवार को आप जानते होंगे कि एकल परिवार जो होते हैं क्यों, जैसे मम्मी पापा, ठीक है, और आपकी वाइफ, बाल बच्चे, ये आपका एकल परिवार होगा। अच्छा, जो आपका बहु परिवार जिसे कहते हैं तो वो उसमें जो है आपके दादी दादा नानी नाना वो सॉरी अंकल और सब जितने भी होते हैं वो आपके बहु परिवार में आते हैं। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में पाए थे। कहाँ पर? थारू जनजाति सबसे ज़्यादा अगर बात करें भारत में तो जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में जो है वो आपके तराई क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है थारू जनजाति। ठीक, यहाँ पे जो है थारू जनजाति जो है का स्टेटमेंट खत्म होता हुआ। अब बात करेंगे भोटिया जनजाति की। तो भोटिया जनजाति जो है ये ऋतु में जनजाति ऋतु प्रवास करती है। कौन सी? ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पर? सिक्किम में पाई जाती है। और भोटिया या मंगोल प्रजाति के होते हैं। किसके होते हैं? मंगोल प्रजाति के होते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति उग्र के तराई क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पर? उग्र के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं भोटिया जनजाति। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बुक्सा जनजाति क्या है। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। ठीक, अगर आपको बुक्सा जनजाति पता है तो वो आपका राजपूत से संबंध है। ठीक है, राजपूत से संबंध रखती है। बुक्सा में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है। क्या होता है बच्चा? आपको हम बता दें कि जो आपका अनुलोम और प्रतिलोम है विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है यूपी पीसीएस में या जो आपका सीडीएस आया था पेपर होता है इसमें, तो उस टाइम जो है क्वेश्चन उठा था कि अनुलोम और प्रतिलोम यानी आपको ये वैदिक काल में इसको क्या कहते हैं। बस आपको हिंट मैं इतना देता हूँ कि इसमें शादी के बारे में बात कहा गया है, यानी निम्न कोटि की और उच्च कोटि की शादी के बारे में बताया गया है। तो आपको ये बताया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुलोम निम्न जाति के उच्च कोटि की शादी होती है कि उच्च कोटि के निम्न जाति की शादी होती है प्रतिलोम में, दोनों में बताइएगा आप। आपके लिए कोई क्वेश्चन है। राजी जनजाति ये आपका उत्तराखंड में पाई जाती है। अब बात करेंगे खरवा जनजाति। क्या? खरवा जनजाति। खरवा जनजाति अत्यंत क्रोधमय होती है, यानी बहुत क्रोध रूप यानी गुस्साहिल रूप में होती है। खरवार उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, कौन सी? उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। खरवा जनजाति कर्मा नृत्य करती है। कौन सी नृत्य करती है बच्चा? कर्मा नृत्य करती है। खरवा जनजाति देवरिया और बलिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिले में निवास करती है। मथने के बाद क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? तो वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अब यहाँ पे बच्चा कुछ बात करेंगे चित्रकला के बारे में, है ना। जैसे पटुआ चित्रकला है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में संबंधित है।
पिथौरा चित्रकला, तो ये आपका गुजरात से संबंधित है। गुजरात का पिथौरा चित्रकला बहुत ही फेमस है। मंजूषा चित्रकला जो कि आपका बिहार में है, और बिहार में एक चित्रकला और है मधुबनी पेंटिंग जो कि चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी बहुत ही फेमस है। वर्ली चित्रकला ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है वर्ली, ठीक है। पट्ट चित्रकला तो ये बच्चा आपका उड़ीसा में है, और फड़ चित्रकला जो है ये आपके राजस्थान में है। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। प्रीवियस पेपर से मैं कराता हूँ जब भी कराता हूँ, लेकिन आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आपको नए लगते होंगे, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही गहरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी टाइप के जो है आपका आर में पूछता है, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर आर का क्वेश्चन देखा जाए तो एक भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो आपकी का रिसाव हुआ था, जो इसका जो है यूनियन कार्बाइड के द्वारा, तो ये जो है बहुत ही पूछा था डेडोट और जो है जो गैस रिसाव हुआ था, तो इसमें जो है ये बहुत ही समझ लीजिए यूपी पीसीएस का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बच्चा कुछ साड़ी के बारे में, कुछ की साड़ी के बारे में कि कौन किस कहाँ से फेमस है, किस राज्य में। तो चंदेरी साड़ी अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में फेमस है। पोचमपल्ली साड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में। पटोला साड़ी तो ये आपका गुजरात में मिलती है। और नवेरी साड़ी ये जो है आपका महाराष्ट्र में। कहीं ना कहीं जैसे आपको जीआई टैग मिलता है कि किस राज्य में किस फल को जीआई टैग मिला है, तो उसी टाइप के जो है आपका साड़ी वाड़ी भी फेमस रहते हैं हर राज्य में। बोमकई साड़ी तो वो आपका उड़ीसा में है। कोनराड साड़ी तो ये आपका तमिलनाडु में है। और जमावर साड़ी तो ये आपका जम्मू कश्मीर में फेमस है, ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। बच्चे आपको बता दें शून्य बजट ये जो है आपका संविधान संबंधित है। यहाँ पे प्रकृति कृषि का यहाँ शून्य बजट का मतलब इसमें प्रकृति कृषि का मतलब इसमें बच्चा क्या है, इसमें मतलब आपको हम बता देते हैं कि इसमें मतलब ये है कि जो आप फसल जो तैयार करेंगे तो वो बिना जो है आपके खाद फर्टिलाइजर के जो है बिना फर्टिलाइजर के जो है इसमें खेती की जाएगी प्राकृतिक कृषि में, ठीक है, शून्य बजट में ना। तो ये जो है शून्य बजट का ये पूरा तात्पर्य है। लोगन अब बात करेंगे बच्चा कि कुछ फसलें हैं, जैसे मान लीजिए जैसे पूछा जाता है कि स्थानांतरित खेती, ठीक है, कि स्थानांतरित खेती जैसे मान लीजिए स्थानांतरित खेती, आप ये समझ लीजिए कि खेती पहले हस्तांतरित होती क्या है। बच्चे आपको बता दें कि जो आदिवासी होते हैं तो वो आपको क्या करते हैं कि जो जंगल जहाँ पर रहते हैं तो वो आपका जंगल काट देते हैं, ठीक है। जंगल काट के जो खेती करते हैं तो वो आपकी खेती हस्तांतरित के नाम से जानी जाती है। हस्तांतरित का मतलब होती है कि उसे आज मान चलो आज वो काट छाट के बना दिए, फिर उसके बाद जो है जब कहीं और अपना डेरा लगा देते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो जैसे यहाँ पर वहाँ पर खेती करते हैं वैसे जो फिर जो है काट छाट के जो है वो खेती करते रहते हैं। तो वही खेती की यहाँ पे बात की जा रही है कि उस खेती को कौन से देश में क्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए लोगन पश्चिमी, तो अफ्रीका में जो है हस्तांतरित खेती को आपका लोगन पश्चिमी बोलते हैं। वेनेजुएला में हस्तांतरित खेती को आपका कोनकू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोनकू। मैक्सिको में तो वो आपका मिल्पा बोलते हैं, ठीक है, मिल्पा। ये क्वेश्चन बच्चे सारे आपको बताते हैं सुमेलित में जहाँ तक पूछे जाएंगे, ठीक है, सुमेलित में या तो स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे। श्रीलंका जो है, श्रीलंका में चेना कहते हैं हस्तांतरित खेती को, और थाईलैंड में जो है तमराई कहते हैं आपका हस्तांतरित खेती को। वही अगर झूम खेती के बारे में बात करेंगे बच्चा आपको बता दें कि झूम खेती जो है ये आपका स्टेटमेंट सीटेट में बहुत पूछा जाता है। जो यहाँ पे बीटीसी या बीएड करके बच्चे जो जाते हैं जो सीटेट पास करते हैं तो उसमें जो है सीटेट का ये फेवरेट जो है आपका क्वेश्चन है झूम खेती। झूम खेती बच्चे आपको बता दें ये आसाम में मिलती है। और आपको बता दें कि भारत के जितने पूर्वी राज्य हैं जैसे मान लीजिए असम हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, तो इन सब में जो है झूम खेती अच्छे से की जाती है, ठीक है, अच्छे पाई जाती है। और उसी पूर्वी देशों में जो है पूर्वी जो है राज्य में ये झूम खेती जाने जाते हैं, ठीक। कालिका पुराण क्या है तो उसको बच्चा बता दें, सक्त धर्म जो है को कालिका पुराण कहते हैं। अच्छा, सक्त धर्म क्या है बच्चा, इसमें आपको बता दें कि जो देवी होती है इस धर्म में केवल देवी को ही मनाता है। किसको मनाता है, आपका देवी को मनाता है। अब चलते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की ओर, आर्टिकल्स की ओर कि क्या है। तो समता का अधिकार हमेशा पूछा जाता है तो 14 से 18 है। आपको बता दें कि जो 17 आपका है तो वो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी और जो है क्या कहते हैं उसको छुआछूत कहते हैं भी, ठीक है। सात को 14 में आपको बताइएगा कि किस टाइप का है। और स्वतंत्रता का अधिकार इसमें क्या है आपका 19 से 22 होता है, क्या होता है 1922। इसमें आपका 21 जो होता है तो वो शिक्षा के अधिकार से जो है संबंधित है, ठीक है। और 18 आपको बता दें तो 18 जो है यहाँ पे आपका उपाधि के अंक से संबंधित है, ठीक।
शोषण के विरुद्ध इसमें 23-24 में इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा होता है 23 में कि इसमें जो है एक तो होता है कि बच्चे को 23 में होता है, देख लीजिएगा कि 23 में होता है कि बच्चे को क्या करते हैं, एक में कम उम्र पर ही काम करने देते हैं, तो वो आपका शोषण होगा। एक होते हैं आपका कि जो है बच्चे तस्करी करना ना, 24 में जो है आपका क्या है, तस्करी करना, कि बच्चों को जो है अलग देश में जो है तो क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, ठीक है। धर्म स्वतंत्रता क्या है, वो 25 से आपका 28 के आर्टिकल के बीच में। कहने का मतलब है धर्म स्वतंत्रता, यानी अगर आप किसी भी धर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी वो आर्टिकल जो है 25 और 28 के बीच में जो है वो आपकी पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि आप किसी भी धर्म में आपको आराम से जा सकते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, तो वो भारत का मैग्ना कार्टा जो है आपका भाग 3 को जो है आपका कहते हैं, ठीक। तो अगर बच्चा यू आपको वीडियो कैसी लगे, ये पहली बात तो ये देखो, और ये जो अपना टेक्निक है कि कैसे पढ़ाया जाए और स्टेटमेंट्स सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं सुमित वाले। देखो बच्चों, आपको हम बता दें कि हम यहाँ पे आपको 3 टाइप पढ़ा चुके हैं। एक तो आपको क्वेश्चन आंसर, ठीक है, पहली वीडियो जब डाली थी आपका यूपी से स्पेशल, ठीक है, उसमें और सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो हमने करा देंगे आगे चल के। और आपको जब बता दें, एक तो हमने टेक्निक अपनाया है आपका सुमेल क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन अब जो है टेक्निक अपनाया है बच्चा, तो वो आपका स्टेटमेंट का है। तो हमने जो है 3 वैरायटी यानी 3 टेक्निकों का यूज़ किया है। तो आप बताइएगा कि कौन सी टेक्निक अच्छी है। बच्चे आपको बताते हैं कि जिस टेक्निक में हमको लगेगा कि इस टेक्निक से आपको अच्छे से क्वेश्चन तैयार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होगा, वही टेक्निक हम आपको अपनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बस आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, अच्छे से पढ़ लें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वही टेक्निक अपनाई जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।